पांचों को धनी पश्चिम चुगान पधारे जीरे। जब चली सैर जिमी की, जो वन बिगत थोड़ी रेत, साफ जिमी अति दूर लो, तरफ पश्चिम की सुपेट। रंग महल की पश्चिम दिशा, फूलबाग नूरबाग की शोभा। फूलबाग नूरबाग के पश्चिम में अनवन की शोभा। अनवन के पश्चिम में धूप दलीचा की शोभा। धूप दलीचे से लगती पश्चिम दिशा में 4500 मंदिर की चौड़ी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 9000 मंदिर की लंबी पश्चिम की चौगान बेशुमार शोभा ले रही है। पश्चिम की चौगान में आई नूर में रेती मैदान के रूप में। चौगान की रेती ऐसी चमक रही है मानो हीरा मोती मानिक आदि बिखरे हों। इनकी नूरी जोत आसमान तक झलक रही है। चौगान में अति सुंदर नूरी चौक बने हैं। जब श्री राजी श्यामा जी और सखियां कृष्ण पक्ष की पंचम को यहाँ आते हैं तो सारे पशु पक्षी जानवर अपने अपने ठिकानों से पश्चिम की चौगान में आ जाते हैं। तब सखियों के मन में जिस भी पशु पक्षी पर सवारी करने की इच्छा होती है वह कहे बिना ही समझ जाते हैं और तुरंत ही उन सखी के सामने हाजिर हो जाते हैं। अस्वारी को रूहन को जिन पर हुआ दिल, तिन आवो ही जानिया, सो आए खड़े सब मिल। यहाँ अनेक जाति के अनेक रंगों के सुंदर पशु पक्षी केसरी बाघ चीते हाथी घोड़े आदि हाजिर होते हैं, जो नूरी वस्त्राभूषण से सुसज्जित है और इनकी पीठ पर सुंदर जीन कसी है जो इनके अंग की ही शोभा है। पिया के आशिक इन पशु पक्षियों के बाल, उनके पंख रत्नों से भी ज्यादा तेजोमयी है, सुंदर चित्रकारी से सुसज्जित है। पर जो पशुओं की सो अत्यंत शोभा लेत, कहाँ करे ए भूखन पशु ऐसी शोभा लेत। और यहाँ पहाड़ के समान विशाल काय अनेक रंगों के सुंदर हाथी आते हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से पाखर रतन जड़ित सिरिये सिर के आभूषण से सुसज्जित हैं। वे सखियों को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से दौड़ते हैं। पहाड़ के समान बड़े बड़े ये मदमस्त हस्ती रूहें इन पर असवार होकर वनों में रमन कर रही हैं। हाथी ऊंचे पहाड़ से मुख सुंदर दंत सुडाल, मन वेगी कबू न काहली तेज तीखी चले चाल। और वतन के घोड़ों की तो बात ही निराली है। परम धाम के नूरमय घोड़ों के पंख हैं और ये आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं। कूदने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते और रूहें इन पर अस्वारी कर कर अनंत सुखों को प्राप्त करती हैं। मन की गति के समान चलने वाले इन घोड़ों पर अस्वारी करके रूहें तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। उन पर अस्वार होके आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरती हैं। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख अस्वारी के अनंत। और यहाँ के हंस गरुड़ केसरी बाघ चीते ये भी ऐसे शक्तिशाली हैं जो सखियों को बिठाकर आकाश में ले जाते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं। श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां मिलकर एक साथ अनेक प्रकार की जानवरों पर अस्वारी करते हैं। उन समय की शोभा अद्भुत है। पिया जी के आशिक ये पशु सखियों को बिठाकर
तेज गति से एक साथ दौड़ पड़ते हैं। सखियां कभी होड़ लगाकर रेस करती हैं, तो कभी पशुओं पर असवार होके अनेक प्रकार से खेल रामते हास विनोद कर रही हैं। शोभा लेत वन में रुए असवार होत मिलकर, पशु पंखी दौड़े मन जो चित जिमी वन बिगर। जिन समय श्री राजश्यामा जी और सखियां मिलकर वनों में पशु पक्षियों की असवारी कर रहे हैं, उन समय की अलौकिक शोभा। पश्चिम की चौगान, जहां केवल नूरमय रेती के मैदान हैं, वहां पर वन नहीं है। पशु पक्षी मन की गति से दौड़ रहे हैं। और जब श्री राजी पशु पक्षियों पे असवार होते हैं, तो श्री श्यामा जी और सखियां भी पशु पक्षियों पे असवार हो गए। उन समय सभी जातियों के पशु पक्षियों के झुंड इतनी संख्या में साथ चलते हैं कि उनकी सीमा का कोई पारावार ही नहीं है। जब असवारी साहिब करे, होवे बड़ी रूहे असवार, पशु पक्षी सब मिले, हर जाते फौजे न पार। श्री राजश्यामा जी और सखियां पशु पक्षियों पर असवारी कर रहे हैं। उन समय वनों में रहने वाले सभी पशु पक्षी पिया जी के दर्शन करने आते हैं। जब श्री राजी श्यामा जी और सखियां पशु पक्षियों पर असवारी कर रहे हैं, उन समय परम धाम की जिमी की पश्चिम की चौगान की अनुपम शोभा। इन शोभा को प्रेममयी चितवनी की गहराइयों में डूबकर ही देखा जा सकता है। लेत शोभा अर्श जिमिए, जब साहेब बोत असवार, ए जिन देखिया सो जान ही, ओरो पहुंचे नहीं विचार, ओरो पहुंचे नहीं विचार।